हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। आपके रेलवे पुलिस के नोटिफिकेशन आ चुके हैं और इसमें आपकी वैकेंसीज हैं, एक तो कांस्टेबल की है और एक एसआई की है। तो इसमें बिल्कुल डिटेल में हम बात करेंगे, आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए, आपका एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, आपका सिलेबस क्या रहेगा। तो नोटिस आपके सामने आप देख सकते हैं। सबसे पहले ये दो वैकेंसी है, इसमें एक आरपीएफ सब इंस्पेक्टर की है, ये आपकी सब इंस्पेक्टर की है, और जो नीचे है कांस्टेबल की है। फॉर्म की जो डेट है, स्टार्टिंग डेट वो 15 अप्रैल 2024 रहेगी और क्लोजिंग डेट 15/5/2024, यानी कि अप्रैल की 15 से स्टार्ट होंगे, 15 अप्रैल से स्टार्ट होंगे और 14 मई को लास्ट डेट रहेगी। तो आप जल्दी से जल्दी फॉर्म अप्लाई कर दें, लास्ट डेट के चक्कर में न पड़े, कई बार सर्वर बिजी हो जाता है। अब देखते हैं वैकेंसीज हैं कितनी। तो आरपीएफ की देखते हैं सबसे पहले, सब इंस्पेक्टर की। तो सब इंस्पेक्टर की जो वैकेंसी है वो 452 है। कुल वैकेंसी की बात करते हैं तो 4660 वैकेंसी है, जिसमें से 452 एसआई की है। एसआई की बात करते हैं तो 452 वैकेंसी है, ये आपके एसआई की वैकेंसी है। नीचे दे रखी है ये आपके आरपीएफ कांस्टेबल की है, 4208 है। कितनी है? 4208 वैकेंसी है ये कांस्टेबल की। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो क्वालिफिकेशन इसमें तो चाहिए आपको ओनली 10th, केवल 10वीं पास आप चाहिए। और इसमें चाहिए आपकी ग्रेजुएशन, यानी कि आप कम से कम बीए क्वालिफाई होने चाहिए। आपकी बीए हो सकती है, बीकॉम, बीएससी, इसकी इक्विवेलेंट कोई भी आपकी योग्यता हो सकती है। एज की बात करते हैं तो इसमें आपकी एज मिनिमम 20 साल और मैक्सिमम 28 साल चाहिए। 20 से 28 साल आप इसके अंदर हो। इसकी योग्यता की बात करते हैं तो मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 28 साल आपकी एज चाहिए। यहाँ पे ये बात ध्यान रखना है, दोनों में कंडीशन है मैक्सिमम 28, मिनिमम एसआई के लिए 20 और कांस्टेबल के लिए 18 चाहिए। ओके, तो ये आपका नोटिस है। अब सिलेबस पे बात करेंगे हम, तो इसके सिलेबस पे हम चलते हैं। तो सिलेबस के बारे में हम देखते हैं सिलेबस इसका क्या रहेगा। तो सिलेबस से पहले देख लेते हैं कि यहाँ पे कुछ छूट वगैरह भी है क्या। ये हाइट वगैरह की चर्चा, सारे के सारे पॉइंट पे हम डिस्कस करके चलेंगे। तो इसकी जो हाइट की बात करते हैं तो हाइट जो जनरल और ओबीसी की है, मेल की 165, नए की 170, यानी कि आप हाइट कम वाले बच्चे भी हैं जिसकी 5 होती है ना, 5 फीट 5 इंच, वो भी यहाँ पे कांस्टेबल लग सकता है। और जो SC ST है वो उनके लिए 5 सेंटीमीटर की और छूट है, तो वो 160 सेंटीमीटर पे भी लग सकते हैं। और जो कुछ पहाड़ी क्षेत्र से होते हैं जैसे कि असम है या कुछ गोरखा वगैरह जो होते हैं, उनके लिए 163 होती है। फीमेल की बात करते हैं तो 157, 152 और 155। ओके, और फिर क्या करते हैं, चेस्ट। तो फीमेल में तो चेस्ट का कोई मैटर होता नहीं है, फीमेल में चेस्ट का कोई मैटर नहीं होता है, ये इसमें सिर्फ और सिर्फ मेल में होता है। 80 से 85, यार पतले पतले लड़के हो जाते हैं, बस गुटखा नहीं खाना चाहिए बस, ठीक है, और कोई बात नहीं है। यहां से इतना ही होता है। अब सिलेबस की भी बात करेंगे हम, इसमें 3 ही सब्जेक्ट होते हैं, मैथ होता है, रीजनिंग होता है और आपका जीके होता है। सब्जेक्ट की बात करते हैं तो यहाँ सब इंस्पेक्टर के लिए 90 मिनट का टाइम है और दूसरे यानी कि कांस्टेबल के लिए भी 90 मिनट का टाइम है। एग्जाम का लेवल अलग होगा, कांस्टेबल का लेवल आसान होता है और सब इंस्पेक्टर का लेवल थोड़ा हैवी होता है। दोनों कंडीशन में 120 क्वेश्चन होंगे, 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स के, यानी कि 90 मिनट में 120 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। इसमें जनरल अवेयरनेस की बात करें तो 50 नंबर की जीके है, जनरल अवेयरनेस है। इसमें आपके हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस और करंट अफेयर्स सारी चीज इंक्लूड होती हैं। मैथ की बात करते हैं तो सबसे अच्छी बात यहां लिख रखी है कि सिर्फ और सिर्फ अर्थमेटिक लिख रखा है, अरिथमेटिक, यानी कि ओनली अरिथमेटिक। एडवांस से बच्चे डरते हैं, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेटेड ज्योमेट्री वगैरह इसमें नहीं है, नहीं दे रखी है, सिलेबस में नहीं है। फिर बात करते हैं जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग की, तो इसमें 35 ही नंबर की है दोनों में। अब रीजनिंग दो टाइप की होती है, वर्बल और नॉन वर्बल। यहाँ पे कोई चर्चा है नहीं कि नॉन वर्बल आएगी या नहीं आएगी। नॉन वर्बल का मतलब है आपका आकृतियों से आएगी, तो एक दो क्वेश्चन हो सकते हैं, अदरवाइज आपकी नॉन वर्बल ही आएगी, ठीक है ना, सॉरी वर्बल ही आएगी सारी की सारी। अब इसमें ये सिलेबस की बात करते हैं तो यहाँ सिलेबस दे रखा जनरल अवेयरनेस में आपका क्या होगा।
एक बात और भी है, आपकी नेगेटिव मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग है 1/4 है या 1/3 है, कहीं भी है ये। कैंडिडेट विल बी द रिक्वायर्ड टू आंसर ऑल क्वेश्चन एंड शैल बी आंसर्ड 1 मार्क्स फॉर इज करेक्ट आंसर, 1/3 मार्क विल बी डिडक्टेड फॉर द इट्स इनकरेक्ट। अगर आपने एक भी दिया, गलत आंसर दिया, तो नेगेटिव मार्किंग है 1/3 की, ये बात ध्यान रखना। अगर आपने 3 क्वेश्चन गलत कर दिए तो आपका 1 नंबर डिडक्ट हो जाएगा, कम हो जाएगा। आपने मान लेते हैं 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, ठीक है, 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, आप मान के चलते हैं 100 आपके सही हैं तो 100 नंबर आएंगे। अगर 100 में से आप ये मान के चलो 3 क्वेश्चन आपके गलत हैं, 3 क्वेश्चन आपके गलत हैं, 3 तो इतने तो ज्यादा करोगे नहीं, 9 मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, इतना एक्यूरेट तो बच्चे कर ही नहीं पाते हैं। 9 क्वेश्चन गलत है, आप काउंट करके चलोगे सर मेरे 91 नंबर हैं, पर 91 नहीं होते। ये 9 क्वेश्चन है ना, तो 9 क्वेश्चन का आप 3 नंबर घटा दोगे, क्योंकि 3 के ऊपर एक घटता है, तो आपका स्कोर आएगा 88। मेरी बात समझ गए होगे शायद, ठीक है। तो ये आपका स्कोर रहेगा। और इसमें कुछ नई बात है नहीं। हाँ, फिर फिजिकल की बात करते हैं। फिजिकल में 1600 मीटर है, ठीक है, ये आर्मी में भी इतनी होती है। 5:45 में करनी है कांस्टेबल के लिए, और एसआई के लिए 6.5 मिनट में, यानी कि एसआई के लिए थोड़ी छूट है। 800 मीटर है, किसके लिए है भाई 800 मीटर? 4 मिनट में, ठीक है, ये फीमेल के लिए होगी। ये लॉन्ग जंप की बात करते हैं तो ये 12 फीट है और 9 फीट फीमेल के लिए है। हाँ, यहाँ पे दे रखे हैं सब इंस्पेक्टर, और ये सब इंस्पेक्टर फीमेल। फीमेल के लिए यहाँ पे 1600 मीटर नहीं है, ओनली 800 मीटर है, जो 4 मिनट में करनी है। एक बार फिर देख लें, मेल के लिए 1600 मीटर 6.5 मिनट में सब इंस्पेक्टर के लिए, और लड़कियों के लिए 800 मीटर 4 मिनट में। जंप की बात करते हैं तो मेल के लिए 12 फीट और फीमेल के लिए 9 फीट। हाई जंप की बात करते हैं तो 3 फीट 9 इंच है, ये ओनली 3 फीट है, 3 फीट है। अब कांस्टेबल पे आते हैं तो कांस्टेबल 5 मिनट 45 सेकंड में, 6.25 मिनट में कवर करना है। और यहाँ पे लड़कियों के लिए 1600 मीटर नहीं होती है, लड़कियों के लिए फिर आपकी 800 मीटर होती है, जो 3 मिनट 40 सेकंड में कवर करनी है, 3:40 में। लॉन्ग जंप की बात करते हैं कांस्टेबल के लिए 14 फीट मेल के लिए, और फीमेल के लिए 9 फीट है, 9 फीट है। हाई जंप लड़कों के लिए 4 फीट और लड़कियों के लिए 3 फीट है। तो सारी बातें मेरे हिसाब से कवर हो गई होंगी। मैंने सारी बात आपको बता दी कि आपका सिलेबस है और क्या क्या यहाँ पे और भी कुछ बचता है क्या नहीं। 10th लेवल पे और आपके ग्रेजुएशन लेवल पे ये फार्म है, ठीक है। और इसकी स्टार्टिंग डेट वगैरह सारी मैंने बता भी दी थी कि इसकी स्टार्टिंग डेट कब की है, यहाँ बता दी थी कि स्टार्टिंग डेट जो आपकी 15 अप्रैल से है। कितने से है? 15 अप्रैल से है, और 14 मई को इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। तो ऐसा ही कुछ था, ये 15 अप्रैल से स्टार्ट है और 14 मई लास्ट है। और वैकेंसी कितनी कितनी है, और जैसे ये फॉर्म स्टार्ट होंगे तो एक बार फिर इसका नोटिस डाल देंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास ज़रूर पहुँचाएँ और उनको भी बताएँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।